आप कहीं ये न सोचो कि बाबा अपने मन से ये नई चीज सब बताते चले जा रहे हैं, इसको तो मैंने कभी किसी भी राम कथा में नहीं सुना, कृष्ण कथा में, महाभारत में नहीं सुना, तमाम जगहों पर गए ऐसा तो हमको कोई बताया नहीं। इनका तो ये मनगढ़ंत की चीज है, मनगढ़ंत चीज ये नहीं है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब किताबों की ही बातों का उदाहरण दे करके आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि ये मनुष्य शरीर जो है, ये अनिल जो मिला है, ये सद्गुरु की खोज के लिए ही मिला है और उनसे रास्ता ले करके और आत्मा के कल्याण के लिए ही मिला है। और जो इस धरती पर भेजे जाते हैं हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। देखो, सतयुग में नहीं जरूरत थी संतों की, लेकिन उस समय भी थे, उस समय बुद्ध रूप में थे। और जब त्रेता आया, मलिनता आई, द्वापर आया, तब भी थे। और मलिनता आई, कलयुग जब आया तो कलयुग में प्रकट होकर के और वो प्रभु की महिमा को गाने लग गए, प्रभु के बारे में बताने लग गए, आत्मा को परमात्मा का अंश बता करके आत्मा को बोध कराने लग गए, रास्ता बता करके पार करने लग गए। तो मैं आपको बता रहा था कि तकलीफ झेलते हैं, क्योंकि हर अच्छे काम में तकलीफ होती है। देखो, आप भी घर से आए होंगे तो तकलीफ हुई होगी, कुछ लोग धूप में बैठे हो, अन्य समझो धूप लग रहा होगा, तकलीफ तो होती है, तकलीफ झेलते हैं। अब जब वो आते हैं और आवाज़ लगाते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई अन्य समझो रामनामी जो पत्ता ओढ़ लेता है, तो कोई कृष्ण जी का भक्त हो जाता है, कृष्ण नाम का जो पत्ता ओढ़ता है, कोई शंकर जी का ओढ़ लेता है, कोई उनकी शर्ट पहन लेता है, कोई उनकी पूजा करता है, कोई समझो विष्णु भगवान को मानता है, बहुत से देवी देवता और ये सब इनको मानते हैं। लेकिन जब वो आते हैं और बताने लगते हैं कि भाई ये सब नाशमान है, ये एक दिन खत्म होने वाले जगह पर हैं और ये कुछ समय के लिए कुछ स्थान पर बैठाए गए हैं, पूरी छीड़े मृत्युलोक के, पूरी जब छीड़ हो जाता है तब इनको इसी मृत्युलोक में जन्मना पड़ता है। वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है स्वर्ग और वैकुंठ में। लेकिन उनको फिक्र बराबर लगी रहती है कि हमारा उद्धार कैसे होगा, मनुष्य शरीर हमको मिलेगा कैसे, कि जिसमें साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है, मुक्ति का दरवाजा है, कि जहाँ जीवात्मा पहुँच जाए सतदेश में फिर वापस ना आवे, ऐसा आदि रास्ता है। वो मनुष्य शरीर हमको मिलेगा कैसे, इसकी फिक्र उनको रहती है कि भाई हमको अब तकलीफ झेलनी पड़ेगी, यह सुख छोड़ना पड़ेगा, 9 महीने माँ के पेट में लटकना पड़ेगा और बाहर निकलते समय रोना पड़ेगा, इसकी उनको फिक्र रहती है। जब महात्मा आते हैं, जानकार आते हैं, सद्गुरु आते हैं, तो इस बात का ज्ञान कराते हैं, भान कराते हैं कि भाई यानी समझो कि वो देवता तरसते हैं जिस शरीर के लिए, वो शरीर तुमको मिला हुआ है, वो आत्मा तुम्हारे अंदर है, कि जहाँ तुम बिल्कुल बैठे हुए हो और एक पैर इधर से उधर रख दो तो इन सब से आगे निकल जाओ। लक्ष्य होगा कि यानी अटक कर पग में अटके आए, एक पग इधर से रख दो तो बस इस पार से उस पार चले जाओ। ऐसी जगह आत्मा बैठा दी गई। वो कहाँ बैठा दी गई, ये दोनों आंखों के बीच में बैठी है, जो इस शरीर को चलाती है। हाथ पैर आँख कान यानी सब उसी की ताकत से चलते हैं। हाथ पैर ये देखो उसी की ताकत से चलते हैं, जब पलकें भी उसी की ताकत से झपकती हैं, या आवाज़ भी उसी के ताकत से बाहर निकलती है, ये समझो उसी के शरीर के ताकत, उसी के अन्य ताकत से, उसी के प्रकाश से, उसी की रोशनी से, उसी के रहने से नाखून बढ़ जाते हैं, ये दांत जम जाते हैं, ये सब उसी का जहूरा है। तो समझो कि ये अन्य समझो जीवात्मा जो बैठी हुई इन दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, और यहीं पर घाट है, दरवाजा है, इसको पिंडी 10वां द्वार कहा गया। इस मनुष्य शरीर को अन्य शब्दों पिंड कहा गया, और इस देश को मृत्यु लोक को अन्य पिंडी लोक कहा गया, पिंडी देश कहा गया।
अब इसके ऊपर क्या है, अंडरलोक है जहाँ देवी देवता रहते हैं, उसके बाद फिर वैकुंठ है, और फिर उधर जो जितने भी लोक हैं, ब्रह्मलोक, बाल ब्रह्मलोक, सब लोग की सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, सब ये लोक हैं, उनमें जाने में दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं दिक्कत होती है? क्योंकि उजाला मिल जाता है। रात को जल्दी कोई जा सकता है दूर तक? नहीं जा सकता है। रात को दूर तक नहीं जा सकता है, लेकिन दिन हो जाए तो दूर तक चला जाए, देर चले, वो आपके समझो दौड़ करके भी जा सकता है। उसको कुछ दिखाई पड़ेगा दिन में कि देखो हमको वहाँ पहुँचना है, तो हम जल्दी से दौड़ करके पहुँच जाएं। ऐसे जीवात्मा जब इस अंधेरे से उजाले में चली जाती है, तब उधर जाने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उजाला होना मुश्किल हो जाता है। देखो जैसे रात को बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है, क्यों? इसलिए कि 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं। 99 का 100 हो जाए, 100 का 1000 हो जाए, 1000 का लाख और करोड़ हो जाए। हालांकि सुनते भी हैं कि यह सब छोड़ के जाना पड़ेगा। काया कुटी जब खाली कराएगा वो, इस पिंजरे से जब पक्षी को निकालेगा तो ये सब छूट जाएगा। धन दौलत रुपया पैसा कोई भी काम नहीं आएगा, यह सब छूट जाएगा। पुत्र परिवार सब देखते रह जाएंगे, जब आखिरी वक्त आएगा। लेकिन हम मन उसमें लग गए, मन की आदत है, जिस चीज में लग जाता है उसी में लग जाता है। मन देखो कोई चीज भूलना भी चाहे तो वही बार बार याद आता रहता है। तो बहुत से लोगों को रात को नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आती है तो देखते रहते हैं कि कब अंधेरा खत्म हो, कब अंधेरा खत्म हो, कब उजाला आवे, कब उजाला आवे। ऐसे आपके समझो कि उजाले में हम जाए तो अंधेरा से उजाले में जब ये जीवात्मा जाती है तब समझो इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये उजाला कैसे आवे? ये तो आएगा समझो नाम की कमाई से। जैसे देखो ये जो माताएं ये क्या करती हैं, ये दीपावली जब आती है तो जो दीपक जलाती हैं तेल का, उसमें जो कालिख निकलता है उसी के ऊपर ऐसे दूसरा दीपक लगा देती हैं, खाली दीपक, तो उसमें वो कालिख जमा हो जाती है और उसे में तेल और कुछ चीज़ें मिलाती हैं, इनको बोलते हैं। उससे क्या बनता है? काजल, उसको अंजन कहते हैं। तब जब वो अंजन लगता है आँख में, तब आँख समझो कि अनिसाफ रहती है। दिन में चलते हो धूल जमा हो गई, आँखों में आ गई, गंदगी आ गई। अब अगर उसको साफ न किया जाए तो वही पर्दा बन जाता है, उसी का मोतियाबिंद हो जाता है, उसी को लोग जाला मारा कहने लग जाते हैं। डॉक्टर से फिर ऑपरेशन कराना पड़ता है। इसीलिए तो देखो पुराने लोग जो बुजुर्ग लोग हैं कहते थे सुबह जब उठो, बच्चे से कहते थे सुबह जब उठो तब अपना थूक निकालो, लगा दोनों आंखों में, तो थूक खारा होता है, ये पेशाब खारा होता है, उसको डाल देते थे लोग, साफ हो जाता था। मुंह में कुल्ला ले करके और आंखों में ऐसे मार दिया जाता तो आँख साफ हो जाती थी। रात को जो गंदगी जमा थी, अंदर से भी गंदगी निकली। ये जो शरीर के सुराख हैं इनसे गंदगी निकलती है, हर सुराख से कुछ न कुछ गंदगी निकलती है। जहाँ रोए वहीं देखो, यहीं पर सुराख है, अंदर से गंदगी निकलती है, पसीना निकलता है, और ये धूल गर्द पड़ता है, सफाई न करो तो वहीं दांत खा जकौता हो जाता है। जब जब जाती है गंदगी तो सफाई आप ये समझो कि आँखों की जाती है। अब आप ये समझो अंजन जब लगता है तब वो आँख साफ रहती है, आँख साफ रहती है। ऐसे ही जब यह अंदर की आँख साफ करने का अंजन लगेगा तब तो फिर गुरु पर न पड़ी गोती। यहाँ उन्होंने कहा तो उसके लिए कहा कि अंजन न तो अंजन समझा। तो आप ये समझो कि ये अंजन जब लगता है तब साफ होती है। तो ये क्या है? नाम का अंजन, नामदान जो दिया जाता है, नाम के जो नाम का जो सुमिरन कराया जाता है, ध्यान जो लगवाया जाता है, वो क्या है? यह है अंजन। उससे अंदर वाली आँख साफ होती है, और जब वो साफ होती है
कर्म के पद से हटते हैं सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा, सत्संग सुनने से कर्म कटते हैं। तो जब कर्म कटते हैं तो दिखाई पड़ता है, वो खुल जाता है। तो जब खुल जाता है तो उभर ही विमल विलोचन से मिटे हैं दोष दुख भव रही से। जब वो आँख खुल जाती है तब यह भव सागर का ये जो आने का सिलसिला है जन्मने मरने का, वो छूट जाता है। उभर ही विमल विलोचन से मिटे हैं दोष दुख भव रही से। यह जितने भी दोष हैं यानी भव सागर में आने वाले ये मिटते हैं जब वो आँख खुल जाती है। सूझ ही राम चरित मणिमारी, यानी आप ये समझो राम का चरित्र जो इस शरीर के अंदर 24 घंटे हो रहा है तो दिखाई पड़ जाता है, वो प्रभु दिखाई पड़ जाते हैं। उसकी रचना जैसे यहाँ की रचना है, आप ये समझो पेड़ पौधे, पहाड़, नदी नाले, सुंदरता, सुंदर खुशबू, सुंदर सुंदर देखो ये चिड़िया, सुंदर आए जानवर चलने वाले, मनुष्य देखो स्त्री पुरुष सुंदर जैसे उसमें, ऐसे ही जो ऊपर की सुंदरता, ऊपरी लोगों की निर्मलता, ऊपरी लोगों की सुंदरता वो दिखाई पड़ने लग जाती है। जब आँख खुलती है तो खुलेगी कैसे? जब कोई जानकार मिलेगा बताएगा। इसीलिए कहा गया कि गुरु की जरूरत सबको रहती है। कौन से गुरु? गुरु कहते किसको हैं? रास्ता बताने वाले को भी गुरु कहते हैं। देखो माता भी गुरु होती है। बच्चा को कुछ आता है, पैदा होता है, कुछ नहीं जानता है, मतलब टट्टी करना, पेशाब करना, न कुछ जानता, दूध पीना तक नहीं जानता है। पैदा होने के पहले जो माँ के स्तन में दूध भर देता है, जिसको आज लोग भूल गए, परवरिश करने वाले को लोग भूल गए, वही परवरिश करता माँ के स्तन में दूध भरने वाला बच्चा पैदा होने के पहले दूध भर देता है। तो माँ क्या करती है? बच्चे के मुंह में स्तन अपना दूध से भरा हुआ डालती है। तो मुंह में आपके कोई चीज आ जाए, कोई तिनका आ जाए, कंकड़ आ जाए, जीभ से इसे बाहर निकालते हो। ऐसे ही बच्चा उस अनजान चीज को बाहर निकालता है। अब जब वो दबता है दूध से भरा हुआ स्तन, तब उसको दूध मिल जाता है और वो अच्छा लगता है, फिर वो सीखता है। नए बच्चे एकदम सीख पाते हैं पीना, जब बड़े हो जाते हैं थोड़ा बहुत तो वो हाथ से पकड़ के पी लेते हैं, लेकिन नहीं सीख पाते हैं, मुंह से निकल जाता है तो माँ फिर डालती है मुँह में। तो पहला गुरु पीता और माता जो अपने रक्त के बीच में जाता, दूसरा गुरु वही बताई, वो जो मैल छुड़ाती है, साफ करती है, तरीका जानती है। देखो पढ़ी लिखी लड़कियाँ ये आती हैं डॉक्टरी पढ़ी हुई, लेकिन ये अपना बच्चा अपने पेट से निकाल नहीं सकती, ऑपरेशन करके नहीं निकाल सकती, दूसरे से भले निकालते हैं। लेकिन आप ये समझो दाई जो होती है, एक्सपर्ट जिसको कहते हैं, नर्स जिसको लोग रखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, यानी आप ये समझो वो निकाल देती है। ये बूढ़ी माताएँ जिनकी देखो फटा पैंट पहनने वाली, जांघिया पहनने वाली बहुएं कदर नहीं कर रही आजकल, इनको बहुत जानकारी होती है। ये इधर उधर से हाथ फेंक करके बच्चे को बाहर निकाल देती हैं। इसीलिए कहा जाता है बूढ़ों की, बुजुर्गों की सेवा करो, कहना मानो, उनके आदेश का पालन करो, उनको खुश रखो, गाढ़े समय में बच्चियों यही साथ में काम आती है। तो समझो माता पिता कहा को भी गुरु बताया गया, दाई को भी गुरु बताया गया, नाम रखने वाले को भी गुरु बताया गया, विद्या पढ़ाने वाले काका काका ABCD पढ़ाने वाले को भी गुरु बताया गया। जो ये लकड़ी का काम, लोहे का काम, सोना चांदी का काम ये जो सिखाते हैं इनको भी गुरु बताया गया, इनको भी गुरु बताया गया। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये जो विद्या है, वो इसे शरीर के साथ की विद्या है। यह विद्या आप समझो शरीर छूटने के बाद काम नहीं है। कोई भी MA पढ़ ले, कोई भी PhD पढ़ ले, कोई भी BLED कर ले, कोई भी संस्कृत श्लोक पढ़ ले, लेकिन यह विद्या काम नहीं आती। एक बार जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ज्येष्ठ बनने, ज्येष्ठ महीना
आता है, दिक्कत नहीं होगी। तो चलो आप मान लो पोष में ब्रह्म का पोष नहीं जला पाए, आपने अपने पाप को अगर नहीं काटा, मार्ग में हनन नहीं किया, तो क्षेत्र में चेतो तो गए नहीं तो बेसाख खोई की रहेगी और ये भटक भटक करके फिर इसी मृत्यु लोक में जन्मती और मरती रहेगी। यही कीड़ा मकोड़ा सांप भोजन भिक्षु के शरीर में यही बनती जाएगी, इधर उधर भटकती रहेगी। तो पहले के जन्म में हुआ, कई जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, तो उन अनिसमझो योनियों में पिछले जन्मों में भटकते ही तो रहे, भटकते ही रहे, इधर उधर ऐसे ही जान बचाते फिरे। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जान बचाते ही रहते हैं, क्योंकि उसने ऐसी व्यवस्था बना दिया कि आहार को ही बना दिया। तो जो भैंसा हैं, जो समझो कि आप अन्य जंगल के जानवर हैं, वो सब इधर उधर देख लेते हैं कि कहीं शेर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर वो पानी पीने के लिए जाते हैं नदी में, और शेर शिकार में रहता है कि कोई जानवर दिखाई पड़े और जैसे पानी पीने लगे जैसे उसका मुंह पकड़ ले। तो जान बचाते फिरते हैं, और फिर भी देखो हिंसा हत्या के शिकार में जानवर हो जाते हैं। ऐसे ही मरते समय जैसे तकलीफ होती है, ऐसे तकलीफ होती है। आज भी देखो आदमी मरने लगता है, छटपट करता है, तकलीफ होती है, ऐसे तकलीफ झेलते रहे तो ऐसे भटकना पड़ेगा। अब के पास आना पड़ा तो फिर 84 जाए, हमें आपे समझो 184 भरम कर भटक कर, 184 भटक कर और पग में अब क्यों आए और उनके पास आना पड़ा तो 184 जाए, फिर उसी में जाना पड़ेगा, फिर जन्म न मरना पड़ेगा, आत्मा फंस जाएगी, ये निकल जाए। ये समझो कि जब फंस जाएगी जल्दी निकल नहीं पाएगी। निकलती कब है, अपने घर जाती कब है? जब मनुष्य शरीर मिलता है तो मनुष्य शरीर जल्दी मिलेगा नहीं, जल्दी मिलेगा नहीं। कहा ना कोट जन्म जब भटका खाया, जब करोड़ों जन्मों में भटकते रहे, 184 में भटकते रहे। 184 किसको कहते हैं? यही आसमान में उड़ने वाले पक्षी, जमीन पर चलने वाले जानवर, जमीन के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़े, पानी में रहने वाले जानवर, ये सब 84 में आते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें भटकना पड़ता है। तो भटक करके फिर ये कहीं गाय और बैल की योनि के बाद मनुष्य शरीर चलेगा। कब कृपा कहीं न संदेही देश बिन हेत नहीं। जब उस मालिक की मौत हो जाएगी तभी मनुष्य शरीर वो देगा। और आदमी जब बेसाख हो गया, साख किसको कहते हैं? इज्जत को, प्रतिष्ठा को साख कहते हैं। कहते बड़ी इनकी साख है, बहुत इनको लोग मानते हैं, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, पूजा भगवान की तरह से इनकी होती है। लोग पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन एक बार बेइज्जती हो गई, कोई इज्जत नहीं रह गई, तो समझो सारी साख खत्म हो जाती है। तो बेसाख हो जाओगे आप। जो ज्येष्ठ बनने के लिए आए कि हम सबसे ज्येष्ठ रहेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे, और हम प्रभु के पास पहुंच करके अपनी ताकत को वापस ले लेंगे जो हमारे पास पहले थी, वो समझो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। जीवन का ये जो जीने का समय है जैसे पूरा होगा। तो प्रेम तो मनुष्य शरीर मिला है, ये समझो कि अब दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है। अब ये याद करने की जरूरत है कि दोबारा ये फिर मिलने वाला नहीं है, और ये याद करने की जरूरत है कि यह मनुष्य शरीर एक दिन हमको खाली करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसी जगह पर पैदा हुए हैं, पल रहे हैं, ऐसे जगह का अन्न खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ऐसे आसमान के नीचे हैं कि जहाँ का यह नियम है, फला सो झड़ा और बड़ा सो बचाना। यानी जो फलता है पेड़ वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो
ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक में अभी समझो कि शरीर को खाली करना ही पड़ेगा एक दिन। तो मरने के बाद कोई कुछ कर सकता है? कोई कहे हम मरने के बाद पीएम में पीएचडी की डिग्री करेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम वकील बनेंगे, हम जज बनेंगे, कोई बन सकता है? मरने के बाद अगर कोई ये कहे कि हमारे अंदर ये जो बुराई है हम छोड़ देंगे, हम अच्छाई को अपना लेंगे, कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। उस समय तो अच्छे बुरे की सजा मिल जाती है, कर्मों की सजा मिल जाती है। कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस्टिन तो फलता था, तो जब कर्मों का हिसाब होने लगेगा तब तो ये जीवात्मा नरकों में डाल दी जाएगी, काटी जाएगी, सड़ाई जाएगी, गलाई जाएगी, तपाई जाएगी। इसीलिए तो कहा गया कर ले निज काज जवानी, इस 2 दिन की जिंदगानी। जवानी किसको कहते हैं? बुढ़े बुढ़े लोग यानी हिम्मत इतनी रखते हैं कि जवान को क्या रखेगा। करो दादाजी आप चल पाओगे? अरे क्यों नहीं चल पाएंगे, चलो तुम चल के देख लो। तो कहते हैं आप ये समझो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत और पार ब्रह्म को पाइए। मन ही की प्रत्येक मनोबल ऊंचा है उसका, और मनोबल ऊंचा है चल पड़े। तो जहाँ 10 कदम आप सोच पा रहे थे नहीं चल पाएंगे, वहाँ तो 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे। तो ऐसे ही समय जब मनोबल ऊंचा रहे तो वो अपना काम कर लेना चाहिए। कौन सा काम? जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मांगा कि जीवात्मा का कल्याण हम कर लेंगे, क्योंकि वो इसी मनुष्य शरीर से हो सकता है। भवसागर से हम पार हो जाएंगे, ये जो जन्मते मरते हैं इससे हम बच जाएंगे, हम निकल जाएंगे, ऊपर प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। ये जो वादा किया था उस वादा को निभा लेना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये जो कर्म बन गए, कौन से कर्म बन गए? पिछले जन्म वाले, और साथ पड़ गया इधर उधर का समाज ऐसा मिल गया कि हाथ पैर कान से बुरे कर्म बन गए। तो ये कैसे जुड़ेंगे? इसका तो बंधन आ गया, इस बंधन में बन गए। तो जब तक कर्म नहीं कटेंगे, जब तक अंदर गंदगी नहीं साफ होगी, तब तक वो मिलेगा नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा। घट घट मेरा सामना सुनी शेष न कोई, बलिहारी व घट का जा घट प्रगट हो। ये कैसे हो पाएगा? सबके अंदर प्रभु है, निवास कर रहा है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? कर्मों की वजह से वो जो देखने वाली आंख है अंदर की वो हो गई बस। उसकी आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है? जबकि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाना, सब जगह पर वो है। कण कण में कहा गया कि उसका निवास है, जर्रे जर्रे में उसकी ही अन्य समझो कि जर्रे जर्रे में उसका ही नूर है, उसका ही प्रकाश है, उसका ही अन्य समझो गहूरा है। तो उसकी आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ रही? उसका यही कारण है कि आवाज इन कानों से नहीं सुना जा सकता है। जो सुनने वाला कान है वो हो गया बंद। तो जब कान बंद हो जाएगा तो कहाँ से आवाज सुनाई पड़ेगी? तो इसी काम के लिए अन्य बनाया गया कान, कि आवाज को सुनते रहना, और जो निर्देश ऊपर से हो रहा है, जो आदेश हो रहा है ऊपर से, उसका पालन करते रहना, नियम का पालन करते रहना। वो हो गया बंद। तो जो भी नियम बनाया, गीता रामायण वेद पुराण में सारे नियम लिखे हुए हैं मनुष्य शरीर के यानी पालन करने के, वो नियम का पालन हो नहीं पा रहा क्योंकि वो आवाज मिल नहीं रही, सुनाई कुछ पड़ नहीं रहा। और जो प्रकाश रोशनी अंदर में है वो रोशनी प्रकाश बंद हो गई। किसकी वजह से बंद हो गई? आपसे समझो कर्मों की वजह से हो गया अंधेरा। दिन में भी अंधेरा ही है यहाँ। अभी तो दिन है, सूरज निकला है, लेकिन आंख बंद कर लो तो अंधेरा होगा कि नहीं हो गया? तो इन आंखों से जितनी भी चीजें देखी जाती हैं वो सब अंधेरे की ही चीजें। आप फिर समझो जब आंख बंद कर ली जाती है तो अंधेरा हो जाता है।
वो जब अंदर की आँख खुलेगी तब परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कहिए दिया जज्बाती, तब फिर वो प्रकाश मिलेगा जिस प्रकाश की नगरी में वो प्रभु रहता है। लेकिन सवाल ये है कि अब वो दिखाई कैसे पड़ेगा? उस पर तो मोटी पत्र लग गई। कौन सी मोटी पत्र लग गई? कर्मों की, अच्छे बुरे जो भी कर्म किए उसका पर्दा लग गया। कुछ पिछले जन्म के और कुछ जो है इस जन्म के। पिछले कर्म भी रहते हैं, अच्छे बुरे कर्म दोनों रहते हैं। अच्छे कर्म जो थे उसी की वजह से मनुष्य शरीर मिला, जो देव दुर्लभ शरीर कहा गया। देवता जिसके लिए तरसते रहते हैं, नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर क्या करते हैं, वो मिला अच्छे कर्मों की वजह से। लेकिन बुरे कर्म भी लगे हुए हैं, वो छोटे नहीं हैं। अच्छाई और बुराई दोनों रहती है। पुण्य और पाप जब कभी खत्म नहीं होता, लेकिन कम और ज़्यादा होता है। पाप जब ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई शक्ति आती है पाप यानी समझो खत्म करने के लिए, पापियों को खत्म करने के लिए शक्ति कोई आती है, अच्छाई लाती है, धर्म को लाती है, तो तेज दोनों का रहता है। इसी तरह से वो जो बुरे कर्म थे वो भी लगे हुए। अब वही यानी समझो इस शरीर से वो जो कर्म है, यानी समझो कि वो यानी दिक्कत कर दे रहे हैं, वो कर्मी बना दे रहे हैं शरीर को, पूरे कर्मों में ही अंगों को लगा दे रहे हैं। तो क्रियामाण कर्म के लिए इसीलिए तो कहा जाता है भाई कि शरीर गंदा ना होने पावे, अंतःकरण को साफ रखो, उजरे को साफ रखो, जिस्मानी मंदिर को, जिस्मानी मस्जिद को, किसी गुरुद्वारा को गंदा मत करो, इसके अंदर छल कपट दम पाखंड मत भरो, इसको बिल्कुल साफ रखो। जब साफ रखोगे तब वो मिलेगा, क्योंकि उसने कहा है निर्मल मन जन सो मह पावा, मोह कपट छल से न भावा। निर्मल हृदय जहाँ रहता है उसी के हृदय में मैं निवास करता हूँ। छल कपट दंड पाखंड झूठ ये फरेब ये चीज़ें धोखा देना ये हमको पसंद नहीं है, तो उसकी गंदगी जमा हो जाती है। तो निर्मलता जरूरी है, आज से निर्मलता जरूरी है। आज से याद कर लो भाई, हम इससे दूर रहेंगे प्रभु को पाने के लिए। जिसने यानी सारी दुनिया बनाया और उसको भी जिसने बनाया, उसको पाने के लिए हम बिल्कुल निर्मल हृदय रहेंगे, अंदर गंदगी नहीं जमा होने देंगे। अब समझो कि जब गंदगी साफ हो तब समझो आप कि आपका रास्ता आगे का खुलेगा, और नहीं तो लौट 84 आया। इसी 84 में लौट करके जन्मना और मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, मेरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो अब आप ये समझ लो कि इसको खाली करना पड़ेगा और इसी में जन्मना मरना पड़ेगा। कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर पशु पक्षी जिनको कहा जाता है उस शरीर में जाना पड़ेगा। तो निर्मलता जब आई, तो निर्मलता कैसे आई? ये कर्म जो बन गए कैसे धोलेंगे? ये तो जब कोई जानकार मिलेगा, नए लोग आप आए हो आप यहाँ, जब कोई जानकार मिलेगा तभी कर्मों को साफ करेगा, धोएगा। किससे धोएगा? सत्संग जल से धोए, या अंतर में जो उनके यानी अमृत की धारा बहती रहती है तो उससे वो साफ कर दें। जिसके लिए कहा गया जो भी वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, वही वो बहुत पुरानी अचल सदगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। जब वो मिलते हैं तब वो सफाई कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। इसीलिए कहा गया कर्म फांस छूटे, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो बचका खाए। तो सदगुरु की खोज करनी चाहिए। हमेशा धरती पर रहते हैं, भेजे जाते हैं ऊपर से। सदगुरु जो होते हैं, जिनको लोगों ने मुर्शिद कामिल कहा, स्पिरिचुअल मास्टर कहा, जिनको समर्थ गुरु कहा गया, इसी धरती पर हमेशा रहते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि वो कोई दूसरे तरह से होते होंगे, आसमान से टपकते होंगे, जमीन फाड़ कर निकलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। माँ के पेट में उनको भी तकलीफ 9 महीने झेलनी पड़ती ही पड़ती है। वो भी पैदा होते समय
जैसे साधारण बच्चे रोते हैं ऐसे रोते हैं, लेकिन उनके संस्कार ऐसे होते हैं कि वो जब बड़े होते हैं तो अपने निशाने पर आ जाते हैं। जिसलिए यह मनुष्य शरीर मिला, भगवान के भजन के लिए मिला, तो उसकी उनको फिक्र होती है, चिंता होती है, तो वो खोजते हैं। तो जिन खोजा तिन पाइयों, अब गहरे पानी बैठ और हों गौरी बुलाते सबको चाहिए, नित गुरु भक्त कमा। गुरु भक्ति एक खासी होती है। तो समझो कि गुरु के आदेश का पालन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जो उन्होंने कहा नामदान देना है लोगों को, तो नामदान दिया जा रहा है। जहाँ भी जाता हूँ नामदान देता हूँ, नाम बताता हूँ। कौन सा नाम बताता हूँ? यही नाम जो सर्वत्र अन्य समझो के व्याप्त है, नाम का ही पसारा है। नाम से ही सब जुड़े हुए हैं, चाहे देवी हों, चाहे देवता हों, और चाहे या नृत्य ब्रह्मांड से कोई भी अन्य जीव हो, कण हो, सब नाम के ही सहारे चल रहे हैं। उसी का यहाँ पर जो है पसारा है। तो वो नाम बताता हूँ, चाहे देश में बताऊँ, चाहे विदेशों में जाऊँ तो वहाँ बताऊँ, सबको बता देता हूँ, क्योंकि गुरु का आदेश है। दया भी आती है, गुरु तो आदेश देकर गए। लेकिन यदि कहा गया नाम रहा संसनाधीना, संत के बिना कोई नाम न कीना, जिसको दें उसको मिले, न दे तो नहीं मिलेगा। नाम को जगाओ न जगाओ, जो नाम चल रहा है उसी में ताकत भर दें। अब आपके समझो उनके अधीन होता है, लेकिन दया आ जाती है किसके ऊपर? जीवों के ऊपर। कि देखो ये अनजान है, अज्ञान है, इनको नहीं पता है कि एक दिन हमारा शरीर भी छूटेगा। इनको नहीं पता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। ये तो यही समझते हैं खाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, सबका यही हाल होता है जैसे पशु और पक्षियों का होता है। वो तो ये समझते हैं कि देखो वो भी आए, खाए पिए और चले गए, मरना तो एक दिन ही है, खा पी लो, बहुत मस्ती कर लो, बेचारे नहीं ज्ञान है इनको। तो मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, इसमें साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाजा इसके अंदर है। तो उनको समझाता हूँ, बताता हूँ बातों को, और रास्ता भी बता देता हूँ। आज मान लो कोई आया सत्संग में, इस हिसाब से आया कि भाई बाबा आ रहे हैं, तो बाबा लोग कुछ न कुछ धर्म करके बात बताएंगे ही, चलो सुन करके आ जाएं। और नई चीज को जब सुना नहीं समझ पाया, या परिस्थितियों पर समय से नहीं पहुंच पाया, आधी बात सुना आधी छूट गई, तो वो जल्दी करता नहीं है। लेकिन अगर कोई मिल गया समझाने वाला, बताने वाला, आप जैसे बहुत से परमार्थी काम करते हो, लोगों को शाकाहारी बनाते हो, नशा मुक्त करते हो, प्रचार करते हो नामदान का, सुमिरन ध्यान भजन नामदानियों को समझाते हो बच्चों और बच्चियों। अगर ऐसा कोई मिल गया और समझा दिया, इस तरह से करके देखो, जब करोगे तब पता चलेगा। जैसे आग के करीब जाओ तो गर्मी का पता चलता है, बर्फ के ऊपर हाथ रखो तो ठंडी का पता चलता है। ऐसे ही करके देखो, तुम्हारी तकलीफें दूर होंगी, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तो रुपया पैसा में बरकत होगी। जब इन बातों को बताएगा तब वो आदमी लालच करने लग जाएगा, तब वो आदमी अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए उसको करने लग जाएगा। तो जो करेगा वो पाएगा। और ये तो ऐसा करना है कि 10 मिनट करेगा तो 10 मिनट का फल मिल जाएगा, आधा घंटा करेगा आधा घंटा का मिलेगा, 5 मिनट करेगा तो 5 मिनट का फल मिल जाएगा। जो 10 दिन तो 10 फल चाखा, जो जैसा करेगा उसी हिसाब से उसको फल मिलेगा। तो करने तो लग जाएगा। इसीलिए सब जगह नामदान दे देता हूँ। नाम बता क्या था, कौन सा नाम? यही जो आज आपको नए लोग आए हो बताया जाएगा। नाम ले तो बहुत सिंधु सुखानी, नाम लेते ही बहुत सागर सूखता है वो नाम। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुंदाना। कलयुग में यज्ञ जब तक से कुछ नहीं मिलने वाला है। कलयुग में तो एक नाम का ही आधार है जीवों को पार होने का, क्योंकि जीव इस समय बड़ा पामर हो गया, बहुत ही कमजोर हो गया। यही मन सतयुग में हाथी के समान ताकतवर था,
त्रेता में घोड़े के समान, द्वापर में बकरी के समान, और अब कलयुग में चींटी के समान कमजोर हो गया, यदि वो पामर हो गया। लेकिन यदि आपको बता दें कि बालू में अगर आप चीनी मिला दो तो हाथी नहीं निकाल पाता, और चींटी आराम से चीनी को निकाल लेती है, शक्कर को अलग कर देती है। दूध पानी अलग कर देता है कौन? जो हंस होता है। तो ये कौन है? ये हंस है। यहाँ करके ये हंस से जीव बना, फिर ये जीव बन गया। नहीं, जब ये शब्द रूप में था तो ये हंस था, निर्मल था ये। तो अब आप ये समझो कि ये इसी आवाज़ को छांट लेता है, जो आवाज़ें उठ रही उनको ये पकड़ लेता है। तो वो आप ये समझो प्रेमियों कि नाम यानी आपको बताया जाएगा, नाम से ही यानी समझो उद्धार होगा, नाम से तकलीफ दूर होगी। तो वो है पांच नाम। और जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है। ऐसे ही इस वक्त के पांच धनी हैं, इनके लोक हैं, और ये उस लोक के एक तरह से राजा हैं। और जैसे किला होता है राजा का, दरवाजा गेट लगा रहता है, ऐसे उनका है। अब आप ये देखो, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली की बोली कुछ अलग है, हिंदी ही बोलो, लेकिन टोन अलग हो जाता है। और चले जाओ उधर यूपी में, उधर उत्तर प्रदेश में चले जाओ, तो ना आप उनकी बोली समझोगे ना आपकी बोली समझोगे, बोली बदल जाती है। ऐसे ही समझो कि लोक से वो आवाज़ जो निकलती है वो अलग अलग निकलती है। तो उसी को नाम महात्माओं ने बताया, वो जो सुनाई पड़ता है। और ये नाम जो है आप जो मुँह से लेने वाला होता नहीं है, ये सुनने वाला होता है। इसी को शब्द भेदी नाम बताया गया, ध्वन्यात्मक नाम इसी को बताया गया, निर्मायक नाम बताया गया। निर्मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में नहीं आते हैं। न तो ये पांच धनी इस माया के भविष्य खराब हो जाएगा, देश का समाज का भविष्य ही खराब हो जाएगा। किसमें पागल होता है? नशे में। नशे में कुछ होश रहता है? कुछ नहीं। और पागलपन में ही नशे में ही देखो, खून होता है, कत्ल होता है, बलात्कार होता है, कितना अपराध होता है, सब नशे में होता है। तो ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का ध्यान रखो। आप समझो कि अगर विचार क्यों बढ़ रहा है, ये समझो जो समझो करप्शन जिसको कहते हो ये बढ़ रहा है, इसी वजह से बढ़ रहा है कि आदत उनकी बिगड़ गई। अब वो न बहन को पहचान पा रहे हैं, न मामा भाभी को पहचान पा रहे हैं, न मामी को पहचान रहे हैं, न चाची को पहचान रहे हैं। आदत उनकी खराब हुई। तो समय पर उनका शादी ब्याह क्यों न कर दो, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चे हो, पढ़ लिख लें तब तक नहीं, जब तक पढ़ते लिखते हैं उनका ध्यान उसमें है, लगा रहने दो। जब पढ़ाई से ध्यान हट जाए, डिग्री डिप्लोमा ले आएँ, कमाने लायक हो जाए तो काम कहीं लगवा दो। कंपटीशन में बैठने में ही अपना समय न खत्म कर दें वो जीवन का। जो नौकरी क्लर्क की मिलने वाली है वो समय सीमा खत्म कर दें। कंपटीशन की तैयारी में यश बनने के तो दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम, न नौकरी मिली और न क्लर्की की मिली, न अफसर बन पाए। तो कोई काम धंधा करा सिखा करके या कहीं नौकरी लगवा, जो शादी ब्याह कर दो, लड़की सियानी हो जाए। देख लो लड़का शाकाहारी हो, नशा मुक्त हो, कुछ कमाता हो, घर में लाता हो, तब समझो जब घर में लाता होगा तब करना, नहीं तो शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा शुरू हो जाता है। और उसी में जब लड़का कमाता नहीं है तो माँ बाप भी नाराज होते हैं, बहू लाते हैं जो चिड़ती कुर्सी रहती है। कुछ नहीं, माँ बाप से ही पैसा मांगना है, अपने माँ बाप से मांगना है, सास बहू से ही तेल साबुन के लिए मांगना रह गया तो हमारी शादी होने से बेकार रहा। ये वो भी अंदर अंदर दुखी। तो ऐसा क्यों करते? शादी ब्याह कर, बच्ची जिनके हो, लड़का देख लो कमाने वाला हो, लड़का समझो जिनका हो, आप ये देखो कोई सुंदर सुशील लड़की उसके लायक देख लो,
जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएगी कि नहीं, कमा के खिलाए पाए उसको, कमा के लड़का हमारा खिला पाएगा कि नहीं खिला पाएगा। नहीं तो समझो कि राजा भोज गंगू पानी समझो उसका प्रजा गरीब आदमी, तो ऐसी शादी कर ली नाम के लिए 10 मिनट 5 मिनट के लिए कि मोटर कार दिया है, लखपति की लड़की करोड़पति की लड़की हमारा लड़का ले आया, पढ़ा लिखा है और घर में सेट न हो पाओ तो फिर क्या होगा। एक तो तलाक के मुकदमे चलेंगे, दहेज के मुकदमे चलेंगे, दाल रोटी जेल की खानी पड़ेगी, एक बार तो जेल जाना ही पड़ेगा, चाहे बाद में छूट ही जाओ, सजा तो नहीं होती है, छूट ही जाते हैं ज़्यादातर केस जो दहेज के होते हैं। लेकिन उसके साथ अगर ये आग जगह पर के मार देने वाला, ये जो जान मारने वाला अगर कोई लागू हो गया तब फिर तो पड़े हो, जीवन बेकार हो गया। इसीलिए पैदा किया था कि जेल जाएंगे लड़के की वजह से, इसीलिए पैदा किया कि बदनामी झेलेंगे कि इनका लड़का क्यों निकल गया, डकैत निकल गया, इनका लड़का देखो अपराधी निकल गया, इनका लड़का देखो अकाल मृत्यु में मार दिया गया, इसलिए पैदा किया। अरे भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी बनाने की सबकी इच्छा रहती है, बच्चे को सबकी इच्छा रहती है राम भगवान जैसा हमारा लड़का हो, विश्वामित्र जैसा लड़का हो, वशिष्ठ जैसा लड़का हो, कृष्ण जैसा लड़का हो, और सबकी इच्छा ये रहती है। बच्चा पेट में आए पटनी पहले से ही सोचने लगते हैं, बात करने लग जाते हैं, क्या बात करते हैं, लड़के को डॉक्टर हम बनाएंगे, और वो कहता नहीं हम जज बनाएंगे, औरत कहती है नहीं हम डॉक्टर बनाएंगे, और सब ये बातें होती रहती हैं, पैदा ही नहीं हुआ, बोल तक नहीं पड़ा, और समझो योजनाएं बनने लग जाती हैं। तो क्या इसीलिए पैदा किया था? क्या इसीलिए नहीं समझो कि नंगा भूखा रख करके उसको अन्य पाला पोसा, इसीलिए कि बुढ़ापे में कोई काम ना हुए, बुढ़ापे में 2 रोटी खिला करके 2 रोटी कमा करके खिलाने के बजाय बदनामी उड़ा दे, रजाई उड़ाने के बजाय बदनामी उड़ा दे, इसीलिए पैदा किया था। इसलिए थोड़ा सा ध्यान इस समय देने की प्रेमियों जरूरत है। तो ये सब बातें मतलब कि बताया कर, आजकल धोखेधड़ी बहुत होती है, बहुत एक तरीका ठग लोग निकाल देते हैं ठगी का। वो पहुंचा राजा के दरबार में ठा कहा, अरे हजूर का कितना महिमा, और देखो ये हजूर कितने गरीब, मानी राजाओं में गिने जाते हैं, लेकिन ये हजूर राजा इंद्र का कपड़ा नहीं पहनते हैं, इनको तो देवलोक का कपड़ा पहनना चाहिए। मंत्रियों ने कहा भाई वो कैसा कपड़ा होता है, कहाँ मिलेगा? अरे भाई लाओ, होता है, कहाँ से लाओ? अरे लालटू के साथ लाओ। लोगों ने कहा हजूर एक बार पहन करके देख लो इंद्र का कपड़ा कैसा होता है। लाओगे? हाँ लाएंगे, कब लाओगे? जल्दी से जल्दी लाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर लेकर आ जाएंगे। 1 लाख रुपया पहले लेंगे, 4 लाख बाद मिलेंगे, 5 लाख लगेगा लाने में, महंगा है, दूर से लाना है। सबको समझा दिया, हुक्म हो गया राजा का, ले आओ भाई एक बार पहन के देख लिया जाए। अब तीसरे दिन ही चमचमाता बक्सा लेकर के आ गया, देखा लोगों ने, आ गया देखा जाए कैसा कपड़ा है, और देखो कपड़ा हम अभी आप सब लोगों को दिखाएंगे और हजूर को दिखा के अपने सामने पहनाएंगे। हम ये कपड़ा उतारेंगे, ये कपड़ा उनको सब जो पहने हैं हम, और बक्से में जो कपड़ा रखा है हम उनको पहनाएंगे, आप सबको दिखा कर। इस इंद्र के कपड़े को वही देख पाएगा जो अपनी असली माता पिता का होगा। अब ये कह दिया और खोला बक्सा, बक्से में कुछ नहीं, खाली बक्सा, तो निकाला, कहा ये देखो ये ताज है, ताज कितना बढ़िया ताज है, देखो बोलो है तो नहीं है? कहा हाँ है, कोई फिर लेना दिए, कौन कहे कि माता पिता की असली नहीं है।